नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मंथली एनालिसिस वाले वीडियो में। यस, जनरली हम लोग संडे को वीकली एनालिसिस वाला वीडियो बनाते हैं, बट आज से मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि हम लोगों को हर महीने जब भी अपना लास्ट मंथ खत्म होता है और नेक्स्ट मंथ शुरू होता है तो हमें एक मंथली एनालिसिस करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोगों को एक क्लियर आइडिया मिलता है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है। और आज ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा कि कौन से स्टॉक ने लास्ट मंथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज दिए हैं, और बाकी सारी मार्केट की बात जो हम लोग हर हफ्ते करते हैं वो तो ज़रूर करेंगे। अभी देखो, लास्ट वीक में हम लोग ने देखा कि मार्केट में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, और मैं आप लोगों को बहुत टाइम से ये भी बोल रहा था कि ट्रम्प के टैरिफ को लेकर अभी भी मार्केट में एक है ना क्वेश्चन मार्क था, जिसका लास्ट वीक में एक तरीके से हम लोगों को देखने मिला रिजल्ट। अब देखो, बहुत सारे चैनल पे और बहुत सारी जगह पे ट्रम्प टैरिफ के रिलेटेड बहुत सारी बातें चल रही है, बट मैं आप लोगों को एक क्लियरली बात बता देता हूँ, वरना आप लोग मुझे भी सीरियसली नहीं लोगे अगर मैंने ट्रम्प टैरिफ के ऊपर बात नहीं किया तो। देखो, ट्रम्प जी ने जो टैरिफ लगाया ना इंडिया पे 25%, उसका इम्पैक्ट अगर होना होता तो बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री पे और हमारे मार्केट पे हो जाता, बट वैसा इम्पैक्ट दिखा नहीं है। अब ये जो एक वॉर है ना टैरिफ रिलेटेड, ये वो वाली वॉर नहीं है जो अभी थोड़े टाइम पहले हमारी पाकिस्तान के साथ हुई थी। ये एक अलग वॉर है जिसे हम लोग इकोनॉमिक वॉर बोलते हैं, और इसका इम्पैक्ट हमारे कंट्री पे कैसे पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये आने वाले टाइम में हम लोगों को पता चलने वाला है। वैसे जब ये न्यूज़ आई थी थर्सडे को, तब मार्केट इतना बड़ा गिरा नहीं, गैप डाउन होके मार्केट ने एक अच्छी रैली ली थी, फिर वापस से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई थी, बट ओवरऑल गुरुवार को मार्केट एक पॉजिटिव क्लोज दिया था। उसके बाद अगेन फ्राइडे को जो सेलिंग आई वो हमारे लिए एक कंसर्न की सेलिंग है। और यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही बात बोल सकता हूँ कि मैं कोई इकोनॉमिक एनालिसिस तो नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली टैरिफ के रिलेटेड हमारी कंट्री पे कितना इम्पैक्ट होगा, कितना इम्पैक्ट नहीं होगा। वो सारी चीज़ें मेरे समझ के बाहर है और वो सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल के भी बाहर ही है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर आप लोगों को क्या करना चाहिए। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो भी मत। आपके कंट्रोल में क्या है? आपका अकाउंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आपके कोई नए ट्रेड्स आपको दिखते हैं तो आप सोच समझ के लीजिए, उसकी क्वांटिटी कम रखिए, और जो पुराने ट्रेड्स है आप देखिए आपकी कंपनी को कि आपकी कंपनी का यूएस के साथ कितना ट्रेड हो रहा है, और ये टैरिफ के वजह से आपकी कंपनी पे कितना इम्पैक्ट होने वाला है। अगर वो कंपनी यूएस से कोई लेना देना है ही नहीं उनका टैरिफ से, तो ऑब्वियसली टेम्पररी उसमें पैनिक होगा, बिकॉज ओवरऑल मार्केट गिरेगा तो सब कुछ गिरता है। बट अल्टीमेटली फिर आपकी जो कंपनी का बिजनेस है और आपकी जो कंपनी का रिजल्ट है उसके लेवल पे वो कंपनी निकल जाएगी। तो ये मुझे आप लोगों को टैरिफ के रिलेटेड जो मेरा व्यू था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी एक काम करते हैं, हम लोग सीधा चार्ट में जाते हैं और आप लोगों को मैं बोलता हूं कि मैं मंथली एनालिसिस कैसे करता हूं, और आप लोगों को भी हर महीने के एंड में ये क्यों करना चाहिए। अब देखो, आप लोग जो यहाँ पे चार्ट देख रहे हो ना, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा इंडेक्स है, मतलब निफ्टी जो है, वो ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 6.5% दूर है। और आप यहाँ पे देखो, ये जो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था सितंबर से लेके मार्च तक, आप बोल सकते हो फरवरी मार्च तक, वो फिलहाल मार्केट में एक अच्छी रैली आई थी। ऑलमोस्ट 21,000 से हम लोग 25,400 तक गए थे। अब यहाँ पे हम लोगों को देखने मिल रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा पॉज आया है। अब ये पॉज कितना लंबा चलेगा, क्या होगा? ऑब्वियसली अभी देखो, अगर मार्केट 4 महीने से अच्छी एक बुल रैली दिखा रहा था तो थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन करेगा ही करेगा, और उसके बेसिस पे फिर ये, अभी आप ये भी देखो ना कि ये टैरिफ के साथ साथ हमें इंडिया पाकिस्तान का भी जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी हुआ था, उसके ऊपर भी हम लोग निकल गए। फिर ईरान बोल रहा हूँ, फिर से ईरान बोल रहा हूँ, जो ईरान और इजराइल की वॉर का इशू था उसके ऊपर भी हम लोग निकल गए। अभी फ़िलहाल ये टैरिफ का इशू चल रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग निकल जाएंगे। बट एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर हमारा काम है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए। अब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड को हम लोग ने यहाँ पे ब्रेक किया। अब यहाँ पे एक छोटा सा अप ट्रेंड शुरू हुआ था और उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोगों को डिस्टर्बेंस देखने मिल रहा है। आप यहाँ पे अगर फिबोना
अच्छी रिट्रेसमेंट लगाते हो तो आप लोगों को समझ में आएगा कि 38.20% रिट्रेसमेंट जो है वो 24,160 है और 50% रिट्रेसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो 23,700 है। और यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस भी है जो अभी एज अ सपोर्ट की तरीके से काम करेगा विच इज़ 23,800। बट यहाँ पे आप देखो एक छोटा सा हमारे लिए सपोर्ट भी है जो 24,400 का है। अभी आने वाले वीक में हम लोगों को ध्यान देना है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है 24,400 तो हम 23,800 की तरफ जाएंगे। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द करंट इशू जो चल रहा है इकोनॉमिक्स को लेके। अब मैंने जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे, ये न्यूज़ भी आई है कि हम रशिया से जो क्रूड ऑयल है वो लेना बंद कर दिया है और यूएस से ले रहे हैं। तो यूएस यही तो चीज़ चाहता था और अगर सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है तो शायद ये चीज़ भी ओवर हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का अगर आप मंथली बेसिस पे चार्ट देखोगे तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कंपेयर टू निफ्टी, अगर हम निफ्टी का मंथली चार्ट लगाते हैं और बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट लगाते हैं तो मैं ये आपको अभी भी बोल सकता हूँ कि बैंक निफ्टी अभी भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है और बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 53,800। अगर हम लोग सेक्टर कंपैरिजन भी करते हैं ना, अब ये जो चार्ट आप लोग देख रहे हो ये सारे सेक्टर कंपैरिजन का है और आप यहाँ पे अगर 6 मंथ लगाते हो या YTD लगाते हो तो आपको पता चलेगा कि ईयर टिल डेट अभी कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। इतने टाइम से डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग था पर डिफेंस सेक्टर में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई। फाइनेंस, बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक, ये सारे सेक्टर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम लोग 1 मंथ के बेसिस पे देखें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि FMCG सेक्टर अभी विनर हो रहा है और फार्मा सेक्टर थोड़ा ऊपर था बट अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया है। अगर हम 6 मंथ के बेसिस पे देखें तो भी फाइनेंस, बैंक निफ्टी और ये है। अभी आपको अगर मैंने ये कंपैरिजन वाला चार्ट कैसे बनाया है वो समझना है तो उसके रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, आप यहाँ पे जाके देख लेना। बाकी ओवरऑल मैं आपको बोलूँगा कि फाइनेंस, बैंक निफ्टी और फार्मा सेक्टर जो है अभी भी ठीक है। फ्राइडे को FMCG सेक्टर ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया बट वो एक ही हफ्ते का परफॉर्मेंस है तो हम लोग उसको ज़्यादा ये नहीं बोल सकते। और अगर आप यहाँ पे ऐसे भी देखोगे तो आप देखो डिफेंस सेक्टर, IT सेक्टर में बहुत लास्ट मंथ में प्रॉफिट बुकिंग आई और FMCG सेक्टर लास्ट मंथ में सिर्फ एक ही वो सेक्टर था जो परफॉर्मिंग था, उसके बाद फार्मा और हेल्थ केयर है। तो अभी देखो ये तो मैंने आप लोगों को पूरा मार्केट का एनालिसिस बता दिया और आप इस तरीके से सेक्टर वाइज भी एनालिसिस कर सकते हो बट मैंने सेक्टर कंपैरिजन में आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी। अभी सबसे एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नंबर के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए वो है FIS की सेलिंग का नंबर। जब तक FIS लोग सेलिंग नहीं रोकेंगे तब तक बिलीव मी मार्केट रिवर्स नहीं होगा। और अगर आपको याद होगा ना, आप जाके डेटा भी देख लेना, जब मार्केट ने मार्च में और अप्रैल में बॉटम बनाया था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे, तब भी आप देखना कि FIS सडनली बायर टर्न हो गए थे और उसके बाद हमें एक रैली देखने मिली थी और ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बोला था। तो लास्ट वीक में FIS का जो नंबर है वो भी सेलिंग वाला आया है। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे फिर से बढ़ रहा है, 98.81 के पास है। इंडिया विक्स अभी वापस से ऊपर आना शुरू हो गया है, 11.97 है। अगर हम लोग यूएस विक्स की बात करें तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, वो अभी 20 के आसपास चल रहा है। और आप यहाँ पे देखो फ्राइडे को रात में जो डाउ जोन्स मार्केट है, नैस्डैक है, वो भी अच्छा खासा उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो ये भी मतलब नीचे जा रहा है, 500-400 पॉइंट ये मार्केट भी गिरा है। तो पॉसिबिलिटी है कि मंडे भी हमारी जो ओपनिंग है वो नेगेटिव रहेगी और इसके बीच अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई वीकेंड में तो अलग बात है। एंड अगर आप क्रूड ऑयल को देखोगे वो 68 के आसपास है, हमारा USD INR जो है वो 87 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इतनी डिटेल में क्यों बोली, क्योंकि हमारा लास्ट मंथ क्लोज हुआ है और हमें ये सारी चीज़ें प्रॉपरली देखनी चाहिए मंथली एनालिसिस करने के लिए। अब आते हैं हम हमारे स्टॉक्स के ऊपर जिसने जुलाई मंथ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। और मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगा ना कि जनरली मार्केट गिरता है ना तो सब लोग पैनिक होते हैं और ऑब्वियसली होना भी चाहिए अगर आप ज़्यादा लीवरेज लेके ट्रेड करते हो तो। बट अगर आप लीवरेज लेके ट्रेड नहीं करते तो ये मार्केट गिरने वाली जो चीज़ है ना आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वो कैसे? जुलाई मंथ में जितने भी स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है मंथली बेसिस पे,
अब मार्केट पैनिक के वजह से वो स्टॉक भी गिरेंगे, तो आपको वो एक अच्छे लेवल्स पे मिलेंगे जहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो एक लो रिस्क के हिसाब से, और ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखनी चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टॉक्स ऐसे शेयर करता हूं और आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूं कि मैंने ये स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे मैं जो भी आप लोगों के साथ स्टॉक शेयर करता हूँ, चार्ट शेयर करता हूँ, उसके ऊपर मेरी कोई भी बाइंग, सेलिंग या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ मेरा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके बेसिस पे आप अपना एनालिसिस अच्छा कर सको। और इसके ऊपर अगर आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना है तो अपना एनालिसिस ज़रूर करना, उसके बाद ही एक्शन लेना। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है जुआरी एग्रो केमिकल। अब देखो, लास्ट वीक में मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि केमिकल सेक्टर्स के जो स्टॉक है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। वैसे केमिकल सेक्टर कोई लिस्टेड नहीं है, बट अगर आप देखोगे सडनली बहुत सारे केमिकल्स के नाम आप लोगों को दिखेंगे। तो आप यहाँ पे जुआरी एग्रो का चार्ट देखो। अब ये स्टॉक में मुझे क्या चीज़ अच्छा लगा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसकी जो शुरुआत है वो नवंबर 2012 में हुई थी। उसके बाद ये स्टॉक गिरा, एक अच्छी रैली ली और 2017 में इसने 690 का हाई बनाया। बट आप देखो 2017 से आज तक ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे था और उसने कोविड में तो ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का लो मारा था। बट एक जो चीज़ होती है रिवर्सल ब्रेकआउट और एक होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अब ये जो स्टॉक है ना वो रिवर्सल ब्रेकआउट की कैटेगरी में है और वो क्यों मैं आपको समझाता हूँ। देखो 2018 से लेके आज तक, मतलब अभी तक इसका जो करंट डेटा है वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ, वो मैं आप लोगों के ऊपर होमवर्क छोड़ रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो 2018 से लेके आज तक ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था डाउन साइड में। और आप यहाँ पे देखो इसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था 2024 जनवरी मंथ में। आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देखोगे बहुत ज़्यादा हुआ था। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि स्टॉक की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 2024 जनवरी मंथ में हुआ था और उसने ब्रेक करने की कोशिश की थी 260 270 के लेवल को, पर ये ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 41% गिरा, फिर वापस ऊपर आया दिसंबर 2024, ऑलमोस्ट एक साल बाद वापस से ये स्टॉक ने ब्रेकआउट करने की अटेम्प्ट किया। फिर वहाँ से ये स्टॉक 36% गिरा नीचे और अभी करंटली ये मंथ में ये स्टॉक ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है ऑन अ मंथली बेसिस। और अगर आप इसका वॉल्यूम भी जाके देखोगे अपने चार्ट पे तो अब तक का हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है। और आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, इसे है ना असेंडिंग ट्राइंगल बोलते हैं और ये एक तरीके से एक पॉजिटिव पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न। अब ये स्टॉक में क्या हुआ, सडनली ये स्टॉक गिरने के बाद यहाँ पे एक नैरो कंसोलिडेशन में आया और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। रिवर्सल ब्रेकआउट में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छे पैटर्न्स के साथ ब्रेकआउट, जो ये स्टॉक में हुआ है। आप ये स्टॉक को ज़रूर ध्यान में रखना। उसके बाद जो सेकेंड स्टॉक है वो है हमारा पेटीएम, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बोला था कि भाई पेटीएम ने एक आईपीओ के बाद कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था और जो इसका बेस है ये भी एक रिवर्सल पैटर्न ही है। ये इसने अपना बेस बनाया था, एक अटेम्प्ट इसने भी किया था यहाँ पे दिसंबर 2024 में, जो ये मंथ में ब्रेक हुआ है। अभी जो आज का हमारा तीसरा स्टॉक है वो है एबी कैपिटल। इसने भी अपने आईपीओ का 2017 का हाई ब्रेक किया है। ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट की कैटेगरी में आता है, आप इसके ऊपर भी ध्यान रख सकते हो। और एक स्टॉक है हमारा L&T फाइनेंस। इसने 2017 का ब्रेकआउट इसने भी किया है, तो आप इसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। मैं आप लोगों को वही स्टॉक बता रहा हूँ जिसने स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडल से ब्रेक किया था लास्ट मंथ या उसके 1-2 मंथ पहले। और एक स्टॉक है हमारा लॉरस लैब। आप लॉरस लैब का भी देख लेना, 2021 का ब्रेकआउट उसने रिसेंटली किया था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया था। उसके अलावा मैं आपको और एक स्टॉक बोलूँगा, एक इग्जिको करके स्टॉक है, वो तो आईपीओ ब्रेकआउट ही था, उसने भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो स्टॉक्स है ना ये स्ट्रॉन्ग मंथली ब्रेकआउट दे चुके हैं और ये मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट में थे, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अभी आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताओ कि एज पर जुलाई मंथ जो क्लोज हो गया है, आपकी वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक है जिसने मंथली बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी दिए हैं एज वेल एज उसमें वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग हुआ था। और हाँ, अगर आप लोगों को ये मेथड सीखनी है कि भाई विजय भाई हमें आप रिवर्सल ब्रेकआउट कैसे होता है वो बताइए,
मल्टी ईयर ब्रेकआउट कैसे ढूंढना है वो बताइए, तो आप मेरा शॉर्ट टर्म का वेबिनार ले सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे मैंने डिटेल में सिखाया कि कैसे स्टॉक स्कैन करना चाहिए, कैसे आपको अपने ट्रेड प्लान करने चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से ले लेना। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। एंड मैं अगेन आप लोगों को यही बोलूँगा कि स्टॉक मार्केट में हमेशा कोई न्यूज़ आती है, कोई न्यूज़ जाती है। ऑब्वियसली जो बुरी न्यूज़ होती है वो टेम्पररी हमारे मार्केट को ख़राब करती है, बट आप लोगों को एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर सिर्फ यही चीज़ को ध्यान देना है जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो। जो चीज़ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर बात करना और उसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करना, वो टाइम वेस्ट होता है। तो बस यही है, ऐसे सिचुएशन में आप अपने स्टॉक्स की रिसर्च करो। इनफैक्ट अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस का थोड़ा भी नॉलेज है तो अभी Q1 के रिजल्ट बहुत सारे कंपनी के आए हैं, आप देखो कि किसके रिजल्ट अच्छे आए हैं और वो स्टॉक में करेक्शन हो रहा है, तो देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी, आप वहाँ पे एक ट्राई कर सकते हो लेने के लिए। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई विश आप लोगों को हमारी वीडियो देख के कुछ फ़ायदा होता होगा, आप कुछ सीखते होगे रिलेटेड टू प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस। एंड अगर आप ज़रूर सीख रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। एंड आप कमेंट में बताइए जो भी आपको अच्छा लगता है वो, कि आपकी जुलाई मंथ के स्ट्रॉन्ग जो ब्रेकआउट्स है, जो आपकी वॉच लिस्ट है वो कौन से है। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।